कहानी, ये है मेरी कहानी। कोई जिद से बनता है, कोई मेहनत से बनता है, कोई चाहत से तो कोई किस्मत से बनता है। बॉलीवुड में कौन कब क्या बनता है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े स्टार्स की चमक कुछ वक्त में धुंधली हो जाती है और किसी का तारा अचानक रातों रात चमक जाता है। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वक्त की हथौड़ी ने बेडौल पत्थर से तराश कर नायाब मूर्ति बना दिया। ये अपने काम के कारण माने गए और फिर जाने गए। मामूली शुरुआत कैसे धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिशों के अंबार से एक ऊंची चट्टान बन जाती है, ये सिखाती है हमें रेडियो सिटी पर हमारे आज के मेहमान संजय मिश्रा की कहानी। तो आइए जानते हैं संजय मिश्रा की कहानी शुरुआत से। हेलो सांस लेते इंसान, मेरा नाम है संजय मिश्रा और ये है मेरी कहानी। बड़ा सेंसिटिव था मैं छोटे, भी अपने आप नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि मैं रहा होऊंगा, लेकिन अब की हरकतों से लगता है कि था। ये कंफर्म करते हुए मुझे 50 इयर्स लग गए। होऊंगा तो मैं था कि मैं सेंसिटिव होऊंगा उस वक्त, लेकिन था ये 100% श्योर करने में था में पता चला। मैंने बहुत सन्नाटा भी सुना हुआ है, बहुत लाउड भी सुना हुआ, और उसके बीच का भी साउंड होता। उस समय से मेरा ये ट्रिप था 7th 8th क्लास के। उसके पहले तो मम्मी पापा को ही समझने में लग जाता है समय बच्चों का, उसके बाद आप अपने को समझने लगते हैं, बॉडीली आपके अंदर चेंजेस होते हैं। सिनेमा प्रभावित करता था मुझे उसी समय। हम लोगों का एक रिक्शा होता था बनारस में, जिसमें हम सारे भाई और सिस्टर, और एक गोपाल करके रिक्शा वाला होता था, भंगेड़ी होता था, भांग खाता था, बनारसी है तो, लेकिन बड़े प्यार से ले जाता था हमें। उसको मालूम था कि एक जगह थी भेलूपुर, विजया सिनेमा, वहां पे पोस्टर्स लगे होते थे सिनेमा के, आज भी लगे होते उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमेशा उसको मालूम था कि मैं शुशु करने वहां उतरूंगा और पोस्टर देखता रहूंगा। शुशु तो बहाना है, बट पोस्टर देखता रहूंगा, नाम पढ़ूंगा, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, जरूर इस फिल्म की कहानी ऐसी होगी। कुछ लोग स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्म बनाते हैं, हम लोग पोस्टर पढ़ के फिल्म बनाने वाले बच्चे थे। हाँ, कि ये फिल्म में ऐसा रहा होगा, इसने उसको मारा होगा, और ये शुशु के दौरान ही होता था। तो बहुत सुबह स्कूल के क्लासेस से पहले सिनेमा का क्लास हो जाता था, रोज जाते हुए वो रुकता था। 1 2 3, गोलमाल रिटर्न्स और कई कॉमेडी फिल्म्स में अपनी छाप छोड़ चुके संजय को अपने अंदर के कलाकार को समझते समझते काफी अरसा लग गया। उनकी शुरुआत संगीत से हुई, पर धीरे धीरे वो एक्टिंग में कैसे आए, आइए जानते हैं। तो चीजें मेरी जो थी उस दिशा में ज्यादा जा रही है, साउंड। तो फिर उसके बाद हुआ कि गुरु तबला सीखो। हर मिडिल क्लास का एक वो होता है कि तबला सीखेगा। हाँ, तो कहीं तो एक झुकाव कलाकारिज्म में था, लेकिन तबला बैठ के 5 घंटे बजाना, फिर उसके बोल याद करना, गुरु ये तो फिर ये मैथमेटिक्स है। हाँ, ये सब फिर क्या करें, लेकिन अपनी चीजें और लोगों को बजाते सुनता था और 20 लोगों को बैठ के सुनते सुनता था, तो लगता था यार कि नो, ऐसा ही कुछ करो कि चुपचाप लोग आपको सुने। इसको कहते हैं रस की अभिव्यक्ति। आप जो रस, श्रृंगार रस दे रहे हैं, तो सामने वाले को वो दिल से मिल रहा है। उसके लिए यहाँ पे हूँ आज। तब मैं फिल्में भी देखता था, तारकोस्की भी देखता था, लेकिन मैथ में फेल हो जाता था। जहाँ पे एक बिठा करके आपको पढ़ाने वाली बात होती थी, वहां पे संजय मिश्रा, उसकी कोई कॉमेडी नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई पंचेस नहीं, कुछ नहीं, चलता ही नहीं था, ढक्कन हो जाता था। फादर तो मेरे बहुत ही परेशान हो गए थे कि यार 10th पास कर जा, चपरासी बना लूंगा अपने ही ऑफिस में, लेकिन कुछ तो कर। जहां एक तरफ परिवार वाले एक्टिंग जैसे करियर को अपनाने के खिलाफ होते हैं, वहीं संजय को एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए, ये फैसला उनके परिवार ने लिया। आइए जानते हैं संजय मिश्रा की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने की कहानी। कुंडली उंडली में बिलीव करता भी हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन जब कभी कभी कुछ लिखी हुई चीजें वैसे ही हो रही होती हैं तो यकीन होता है। बहुत उदास बैठे हुए थे मेरे फादर ऑफिस, उदास बैठे हुए नहीं, ऑफिस का काम कर रहे थे, बट पेड़ के नीचे नहीं बैठे हुए थे, बहुत लो फील कर रहे थे। तो मनोहर श्याम जोशी एक साहित्यकार, अच्छा लिखा उन्होंने, काफी कुछ हम लोग सीरियल लिखा था उन्होंने,
तो वो कमरे में क्या हुआ शंभू, क्या बात, बड़ा सैड फील कर रहा है यार, क्या बात, होता ही है, लोग देखते हैं हमेशा हंसी मजाक आए, नहीं यार बड़े बेटे का कभी दिखा उसके कुछ क्या है, कैसे है वो है। थोड़ी दिन बाद बोले कहाँ उसको तू चपरासी और ये चीज बना रहा है यार, उसका कुछ और लिखा हुआ है बेटा, ड्रामा स्कूल भेज उसको, मिशन स्कूल और ड्रामा, जहाँ उसके लिए तैयारियां शुरू हुई, एडमिशन हो गया, अच्छा इंटरव्यू हुआ मेरा। फर्स्ट टाइम मेरे फादर को लगा ऐसे कि पास ही होके आया और अच्छे से पास होके आया, लेकिन फिर वहां गया, वही 3 साल क्लासेस, सारी चीजें, पता नहीं वो थी नहीं मेरे प्रवृत्ति में, मेरे इस चीज में थी नहीं। आज भी मुझे तुम बोल लो कि आपको 10 दिन के लिए मेरे साथ रहना है, मैं पागल हो जाऊंगा। नो 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 नो, भले ही मजा आए, बाद में घुसना ही नहीं चाहता हूँ मैं उस जोन में, क्यों रे मैं किसी से बंधा हुआ हूँ। फिर ड्रामा स्कूल एक बेहतरीन चीज थी कि जो मेरा ये 3 साल डर जो होता था कि क्लासेस नहीं करना और ये सब नहीं करना, उसमें मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। किताबों और दकियानूसी एजुकेशन के पीछे मैं नहीं पड़ा, मेरे दोस्त अच्छे बने, मेरे सीनियर अच्छे थे, इरफान भाई सीनियर थे मेरे, अशोक लोखंडे, काफी अलग, अमित चटर्जी, बहुत सारे लोग ना, आलोक चटर्जी, तिग्मांशु धूलिया मेरा बैचमेट, विनीत, निर्मल पांडे, तो एक पेड़ को बढ़िया फर्टिलाइजर मिलता रहा। प्लस टीचर्स कुछ अच्छे थे, रॉबिन दास वगैरह, माया राव, प्रसन्ना, तो ये लोग टीचर, इनसे बस मैं, नसीर भाई क्लास लेने आए थे हमारी, तो जो एक्टिंग को लेके भ्रांति थी वो थोड़ी सी टूटी। बट एक्टर में वो जो 9 साल मुझे काम नहीं मिले बम्बई में ना, मिलते थे लेकिन मतलब ठीक है, तो उन दौरान बना। समाज में घुसने से पहले अपने आप को बहुत देख लो, ऐसा मेरा सोचना है। तुम इस सोसाइटी के लिए तैयार हो, तो ऐसा सब। उम्र के 50 सावन देख चुके संजय मिश्रा एक्टिंग जगत में 1992 से हैं, लेकिन उन्हें पहचान, नाम, बेशुमार काम और शोहरत पिछले कुछ 10 सालों में ही मिली है, जिसमें एक तरफ कमर्शियल फिल्म्स जैसे किक, प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के अलावा क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स जैसे कि मसान, दम लगा के हाइशा जैसी कई फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके मुताबिक ऐसा क्या हुआ पिछले 10 सालों में जो उससे पहले के 20 सालों की जीत तोड़ कोशिशों के बावजूद नहीं हो पाया। ज्यादातर मेरे दोस्त बोलते हैं बेटा वक्त जब आता है तो आदमी का कुछ भी निकल जाता है, लेकिन ये जो 10 साल है मेरे, शायद ये पीछे के जो मेरे साल थे ना, ये उसका निचोड़, जो वो पीछे के सालों में 40s के पहले जो हमने सब कुछ किया हुआ था, सारी चीजें थी, सारी दुविधाएं, साउंड के पीछे भागना, सितार के पीछे भागना, एक्टिंग के पीछे भागना, इरफान का अच्छा लगना, और एकाएक उसका अंत होता है। ऑफिस जैसे एक सीरियल में आप 5 साल तक पंकज कपूर जैसे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, मनोज पावा के जैसे एक्टर, हेमंत पांडे या जितने भी उसमें, असावरी जोशी, या मैं, एक रिहर्सल और एक ये, अब आ जाओ बेटा, बहुत प्रैक्टिस करके आया, बहुत रिहर्सल कर लिया। कभी कभी कोई अवार्ड फंक्शन आता था तो मेरे फादर कहते थे आओ संजय देखो, मेरी हिम्मत नहीं होती थी जाने, देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने पापा के पास खुद बैठा हुआ था और मेरे ही फील्ड के अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें मेरा नामो निशान नहीं। अपने लिए तकलीफ नहीं होती थी, वो फादर की भी तकलीफ होती थी, तो जिसने अपने बच्चे का हमेशा फिर गिरा, लेकिन अंत तक उन्होंने कुछ काम देखे थे मेरे, ऑफिस वगैरह देखा था उन्होंने, आलू चाट देखी थी, अपने डायरी में लिखा था कि मनोज पावा ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन संजय से भी मुझे ऐसे ही कुछ उम्मीद थी। ओ डार्लिंग ये है इंडिया में शाहरुख खान के साथ एक छोटा सा रोल प्ले करने वाले संजय मिश्रा आजकल रोहित शेट्टी की लगभग हर फिल्म का हिस्सा होते हैं। जाते जाते आइए अब जानते हैं कि इतने संघर्ष, इतनी कोशिशों और इतनी तपस्या के बाद मिली सफलता और पहचान का स्वाद संजय मिश्रा को कैसा लग रहा है। हाँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, इतना मुझे मालूम है, पता नहीं क्यों। ये कभी कभी अपने से पूछता हूँ तो लगता है झूठ बोल रहा है। बच्ची का मेरे एडमिशन था तो मैंने अपने दोस्तों में, हर कोई करता है यार बताओ यार कोई अच्छी जगह बताओ, कोई क्या होगा संजय भाई आप कहीं भी जाके खड़े हो जाओ ना, ये मेरी बच्ची है, तो उस स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा। और मैं पल को लेके गया वहाँ, मैडम जब पल का सब कुछ एडमिशन वगैरह हो गया और कहा कि नहीं कि मतलब मैं आपसे मिली और ये सारी चीज़, लेकिन फिर वापस, क्योंकि मैं इतना फिर मैं हुआ हूँ ना,
शायद उस चीज का मजा नहीं ले पा रहा हूँ, क्या है कैसा है, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल, या तो दूसरा पक्ष उसको आध्यात्मिक देखता हूँ मैं कि ये सब तुम्हारा कर्म है, दाता की बात अब तक बनी हुई। कैरियर वाइज अब थोड़ा मैं कम काम करूंगा, इन द सेंस कि हर कुछ नहीं करूंगा। पहले मेरा था कि हर फिल्म मेरे लिए रिहर्सल, हर फिल्म नहीं, मुझे मालूम चल जाता है कि ये फिल्म, ओहो, सोचा कुछ और था, निकल कुछ और रहा, और वो हर पेशे में होता। तो अब थोड़ा वो ताकत मैं अब अपनी जिंदगी को दूंगा। कैरियर के 30% वाले में से अब 10% और निकालूंगा, 20% कैरियर होगा, और अपने जिंदगी को कि यार अब मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ। एक औसत हिंदुस्तानी की उम्र 70 से 80 के बीच में या 80 से 85 के बीच में, मतलब अब गुरु मालूम है कितनी होली देखा है और कितनी देखनी है, ये मालूम है मुझे। मैं बुढ़ो जैसी बातें नहीं कर रहा, बुढ़ा शब्द भी गलत है, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मालूम है मुझे, मैं जानता हूँ, यथार्थ है कि इस ड्रामे में जिसकी में मेरी एंट्री इस समय हुई थी, और इसका पर्दा गिरने का टाइम किसी भी समय बोल सकते सर आप करो ला जाइए, इधर कोई नहीं। तो पहाड़ों में अच्छे कॉटेजेस बनाऊंगा, एक अपने लिए और 5-6 कॉटेजेस अपने दोस्तों के लिए, फ्यूचर प्लान। और दोस्तों से कहूँगा बॉस आप यहाँ आके रहिए, जो पेमेंट आपको देना है दीजिए, मतलब जो भी डिसाइड होगा वैसा सा एक, और बढ़िया म्यूजिक, अच्छे सिनेमा, अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे दोस्त आ जाएंगे, रोज एक कहानी स्क्रिप्ट रीडिंग होगी, कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे। अब वो मैं फ्यूचर नहीं बताऊंगा कि अब आई वांट टू डू सम इंटरनेशनल मूवीज एंड ऑल दैट, एंड नेशनल मूवीज एंड ना, सांस चलती रहे, जिंदगी बनी है। ये है मेरी कहानी। जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कई कहानियां करेंगी आपका इंतजार। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।